ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर अब चुनाव कराना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि एक पार्टी हर तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, जोड़ तोड़ से भी, खरीद फरोख्त से भी, और डरा धमका करके भी, और धांधली करके भी। और इसको लेकर के अब 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर गड़बड़ी का नया मामला सामने आया है। खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया है किस तरीके से 7 लाख वोटों की यहां पर हेराफेरी की गई है। इसके बारे में आगे मैं आपको राहुल गांधी की तरफ से जो तथ्य रखे गए हैं उसका वीडियो दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की कल काउंटिंग होनी है और उससे पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के 15 से 16 कैंडिडेट्स को प्रलोभन दिया जा रहा है, यानी लालच दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है, करोड़ों रुपए की डील उनसे की जा रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको हम 15-15 करोड़ रुपए देंगे, मंत्री भी बना देंगे। बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर नंबर भी जारी किया गया है। आगे मैं आपको वो नंबर भी दिखाऊंगा जो जारी किए गए हैं। तीसरा अपडेट जो कि चुनाव धांधली से ही जुड़ा हुआ है, यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर के। यहां पर दोस्तों जया बच्चन ने, जो अमिताभ बच्चन की बीवी हैं, सांसद हैं ये समाजवादी पार्टी की, उन्होंने योगी सरकार की पोल खोल दी है। किस तरीके से यहां पर भी धांधली करवाई गई है इसका भी खुलासा उन्होंने संसद के अंदर किया है। किस तरीके से आगे इसका भी वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। 5 महीने में 39 लाख वोटर कहां से आए, ये चुनाव आयोग से सवाल करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की धांधली पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो आप लोगों को गौर से सुनने चाहिए। क्या वो कह रहे हैं जरा आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 वोटर्स, 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, ये एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है, विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही।
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। आगे दोस्तों, आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र के अंदर 39 लाख वोटर छोड़े गए हैं। ये वोटर कहां से आए, कैसे आए, इसके बारे में जब चुनाव आयोग से बाकायदा वोटर लिस्ट मांगी जा रही विद एड्रेस, तो चुनाव आयोग नहीं दे रहा। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, ये तमाम पार्टियां सवाल पूछ रही हैं। चुनाव आयोग बस आता है, शायरी बोलता है और उसके बाद निकल लेता है। ये चीजें आज देश के अंदर हो रही है। ये महाराष्ट्र का मामला, जहां पर ये नया घोटाले को लेकर के मामला सामने आया है। अब मैं आपको दिल्ली का मतलब जो है मामला बताता हूं। दिल्ली के अंदर कल काउंटिंग होनी है, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। उससे पहले खरीद फरोख्त चालू हो गई है। यहां पर आम आदमी पार्टी के 15 से ज्यादा कैंडिडेट्स को, जो अभी चुनाव मैदान में हैं, उनको कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। उनको पैसे की लालच दी जा रही है, 15-15 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है और मंत्री बनाने की लालच दी जा रही है। इवन धमकाने तक की बातें सामने निकल कर आ रही है। और इसके चलते अब आम आदमी पार्टी ने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को जाकर के जो है कंप्लेंट दी है, जिसके बाद अब जांच शुरू हुई है। मैं आपको उसका वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। 2-3 जगह मूव करा दी गई हैं। तो संजय सिंह निकलते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में एसीबी टीम की तरफ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शिकायत करूंगा, जिन विधायकों को कॉल आ रहा है उनके बारे में जानकारी दूंगा। की बात बोल रहे हैं आप लोग? मैं धैर्य से बोल रहा हूँ ना। आप पूछिए एक सवाल। कितने प्रत्याशियों के आप लोगों की कॉल आई है? अभी फिर बताया, फिर दोहराऊं हूँ, या आप सुनते नहीं या जानबूझ के बार बार? संजय जी, अभी आप एसीबी दफ्तर हमने आपसे कहा 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, शिकायत करने जा रहे हैं। एसीबी उस पर कार्रवाई करना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। संजय जी, सबको एक ही नंबर से कॉल आई है या सबके अलग अलग नंबर है? वो दोस्तों, आप लोगों ने यह बयान सुन लिया, संजय सिंह का बयान है। इवन एक नंबर भी जारी किया गया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह मुकेश अहलवार की तरफ से नंबर जारी किया गया है। इसमें एक नंबर से कॉल आ रहा है और यह कॉल किसी बीजेपी के नेता की तरफ से बताया जा रहा है और उनको फोन करके यह बोला जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, हमारे बीजेपी के साथ आ जाओ, 15 करोड़ रुपए देंगे और आपको मंत्री बना देंगे। अब आप बताइए, इस तरीके का प्रलोभन खुलेआम किया जा रहा है। कहां है चुनाव आयोग? सिर्फ शायरी पढ़ने में बहुत मशहूर है चुनाव आयोग। आएगा, शायरी पढ़ के निकल लेगा। अगर यही तरीका है चुनाव करवाने का, ऐसे ही चुनाव जीतना है, तो क्यों नहीं घोषित कर देते? चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं साहब आप? अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से बता देता हूं। मिल्कीपुर के अंदर भी यही हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की तमाम कंप्लेंट्स होने के बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा चुनाव आयोग को कफन भेजा कि चुनाव आयोग खत्म हो चुका है। ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को इस चुनाव आयोग के कार्यकाल के अंदर। बाकायदा मुसलमानों को परेशान किया गया। जयाप्रदा यहां पर आप देख सकते हैं, कह रही है जो बुर्का नहीं पहना उनकी कोई जांच नहीं। जितनी महिलाएं वहां पर वोट डालने जा रही थी, बुर्का पहनकर आ रही थी, उन सब की जांच की जा रही थी। आखिर क्यों? एक समुदाय की ही महिलाओं को क्यों ऐसा उनके साथ सुलूक किया जा रहा था? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है संसद के अंदर। कोई जवाब नहीं है चुनाव आयोग के पास भी, सत्ताधारी उन बेईमान नेताओं के पास भी, जो सत्ता को हथियाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।